जो कमजोर पार्ट होगा आपकी आंत का, सूजन पहले वहीं आनी है। पेट के हेल्दी बैक्टीरियाज बढ़े तो प्रोबायोटिक्स देते हैं, प्रीबायोटिक्स। तो विरुद्ध आहार हो जाता है, गलत कॉम्बिनेशन 2-3 अंदर पेट में चले जाते, सीधे दही पनीर इस तरफ न जाए। एच पाइलोरी किसके पेट में नहीं, मुझे आप बताएं। गुरुजी, हम जब ओपीडी पे बैठते हैं सभी वैद्य, पेशेंट हमें कंप्लेन करता है कि गैस ब्लॉटिंग हो गई, फिर वो हमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाता है। तो आजकल सबसे कॉमन ये देखने को मिला है हम सभी को, गैस्ट्राइटिस और एच पाइलोरी इन्फेक्शन, मतलब कुछ भी पेट की समस्याएं हो तो मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स हैं जो भी, वो ये रिपोर्ट्स में उनकी यही लिख देते हैं कि गैस्ट्राइटिस हो गई आपको, आपके आंतों में सूजन हो गई है, आपको एच पाइलोरी नामक एक इन्फेक्शन हो गया है। तो उसके प्रति हम क्या और उनकी सजगता बढ़ा सकते हैं और ट्रीटमेंट में हम अच्छा और उनको कैसे गाइड कर सकते हैं कि उनकी ये चीज़ों से निकल सकते हैं। बड़े परेशान होकर आते हैं हमारे पास। अब पहले आप खुद ही आप बताओ गैस्ट्राइटिस को आप सरल भाषा में, ताकि हर व्यक्ति की जानकारी बढ़े, वो है क्या? गैस्ट्राइटिस एक आम भाषा में बोला जाए तो आंतों की सूजन, और आंतें जो है वो ज़्यादा वायु जो है वो उनके एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से आंतें खुश्क हो जाती हैं, जिस वजह से उनको गैस बार-बार बनना, ब्लॉटिंग, कुछ भी खाना ना पचना, ये प्रॉब्लम हम समझते हैं गैस्ट्राइटिस में। तो इसमें क्या उपचार देते हैं आप? वातशामक चीज़ें करते हैं जो स्निग्ध हो, जो साथ-साथ में लघु हो, जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए साथ-साथ में। तो दीपन भी करें, दीपन भी करें, अग्निवर्धन करें साथ-साथ में। ये सब करते हैं। बिल्कुल, पेट के हेल्दी बैक्टीरियाज बढ़े तो प्रोबायोटिक्स देते हैं, प्रीबायोटिक्स उसमें साथ-साथ। समस्या कहाँ आ रही है? उसमें समस्या ये आ रही है कि लोग प्रॉपर ठीक नहीं हो पा रहे हैं उनसे भी चीज़ों से, मतलब उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता कि वो क्या कैसी डाइट लें। सही नहीं हो पा रहे हैं या वापस फिर दोबारा किसी न किसी दिन चपेट में आ जाते हैं? वापस चपेट में आ जाते तो हैं। ये उत्तर हुआ इसका। जी। ठीक होता है, लेकिन वापस कुछ फिर हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर आ ऐसी जाते स्थितियां बनती हैं। जी। तो सबसे पहले ये समझ लें कि ये गैस्ट्राइटिस जो है, जिसको आप कह रहे हैं, आंतों के अंदर वो ज्यादा वायु एब्जॉर्ब करके वो सूज जाती है। वायु की सूजन का कोई बहुत परमानेंट हम रोग नहीं मानते। आज यहाँ से वायु एब्जॉर्ब कर ली आंत ने, कल वहां से खुश्क होगी तो वहां से कर लेगी, परसों वहां से हट जाएगी, फिर इधर आ जाएगी। तो जो कमजोर पार्ट होगा आपकी आंत का, सूजन पहले वहीं आनी है। कोई भी आपने अगर तेज मसाला खाया है, कोई भी हैवी फूड ले लिया है, जो कमजोर पार्ट होगा वो जल्दी सूजेगा। पक्की बात है? बिल्कुल गुरुजी। अब यहाँ पे पहले आंतों को बलिष्ठ करना है हमें, जी। लेकिन भारी चीज भी नहीं ले सकते, ताकत वाली ज्यादा लेते हैं तो वो पच नहीं पाती। तो लघु आहार से शुरू करें, बार बार वो चीज रिपीट करें आहार के संग, चाहे वो छाछ हो, चाहे वो हल्की हल्की लघु चीजें, जिससे कि अगर दस्त रहती तो पनीर का पानी हो गया, सीधे दही पनीर इस तरफ न जाए, हल्की लघु चीजें खोजें जो साथ साथ में थोड़ा अग्नि भी बढ़ाए, हाजमा भी बढ़ाए, लेकिन वीर्य बल देती जाएं, आंतों को मजबूत करें, तभी आप वायु को बनने से रोक पाएंगे। वो जहाँ पे बार बार सूजन आ रही है, उनको अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आप उस पे ज्यादा से ज्यादा आप कुछ समय आहार का फिक्स कर लें, बाकी समय उनको खाली छोड़ दें, बैक्टीरिया को ग्रो करने दें, हेल्दी बैक्टीरिया इनटेक करें, फिर उनको छोड़ दिया जाए। रात को न खाएं, रात सूर्य ढलने के बाद न लें भोजन। वापस होता ही तब जब बदपरहेजी होती है, और ये होनी ही है। उसका गैस्ट्राइटिस का नाम देना बंद करें। ये एक सामान्य सी परिस्थिति है, किसी के भी जीवन में हो सकती है किसी वक्त। आहार का संयम जिसको नहीं है, एक्सेस में थोड़ा खा लेगा, उसको होने के चांसेस रहते हैं। खासकर शादी ब्याह में जब 5-6 तरह की चीजें खाते तो विरुद्ध आहार हो जाता है, गलत कॉम्बिनेशन 2-3 अंदर पेट में चले जाते, तो पेट फूलेगा कुछ। आप अब हम जो आजकल जब हम सो जाते हैं, एक तो पहले हम सोशल मीडिया और ये सब ज्यादा चलाते हैं, तो नींद हम समय पे लेते नहीं, लेट लेते हैं। अब लेट लेते हैं तो वो चिड़चिड़ी सी नींद होती है जी। उस समय, जिस समय सोना चाहिए था उस समय हम जाग रहे हैं, तो वो भी वायु को ट्रिगर करता है। तो ये चीज ना करके सामान्यतः आप वायु को, गैस्ट्राइटिस को सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी चीज समझे। 2-3 दिन अपने आप को रिप्लेनिश करें अच्छे बैक्टीरिया से, 2 दिन में बाद आपको सब कुछ सामान्य लगेगा। एच पाइलोरी किसके पेट में नहीं, मुझे आप बताएं। जी। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पेट में होगा, पर वो हरकत ना करे, वो बोल ना पाए, वो कमजोर रहे और आपकी शरीर की इम्यूनिटी उस पर हावी रहे, उसके लिए आपको अच्छे बैक्टीरिया रिप्लेनिश करते रहना। सबसे अच्छा सोर्स हम किसको मानेंगे गुरुजी? कांजी हैं, जी।
और दही है, अगर मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं तो अचार फर्मेंट कर सकते हैं। भोजन को ही फर्मेंट कर देते हैं साउथ में तो, जी। इडली बनाने से पहले हर चीज को फर्मेंट कर देते हैं, फर्मेंट करते हैं। तो उसमें अच्छे बैक्टीरिया आ जाते हैं। हालांकि उसको बाद में कुक करते हैं वो, जी। एक साइड पूरा कुक कर लेते हैं, एक साइड को थोड़ा कम कुक करते हैं, या बाहर से तो कुक हो जाता है लेकिन अंदर की तह में उसमें बैक्टीरिया फिर भी रह जाते हैं, जी। तो वो फर्मेंटेड भोजन हम मानते हैं उसको। ये भी लाभकारी है। तो आप रिप्लेनिश करते रहें, और बैक्टीरिया लेना भी सोल्यूशन नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया ले लिया। योग तो करना है जी। योग मतलब गेन करना, चीजों को क्षेम करिए, सबसे ज्यादा बचाइए। आप बैक्टीरिया लाके क्या करेंगे, अगर आपने बहुत सारा सोच के फिर खपा दिया तो 1-2 दिन आप बहुत ज्यादा सोचेंगे तो बैक्टीरिया बहुत मर जाते हैं। सबसे बड़ा कारण यही मतलब है। तो आप उसको रिप्लेनिश तो करें, लेकिन इधर से क्षेम भी करें। योग क्षेम वहाम्याम, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मैं आपका योग भी बयान करता हूँ, क्षेम का भी ध्यान रखता हूँ। तो आप खुद भी ध्यान रखिए अपना, योग तो करना ही है, यानी बढ़ाना, चीजों को गेन करना है। जो है मेरे पास उसको कैसे संभाल के रखना, ये भी एक कला है। निरोगी रहना हम सबका मौलिक अधिकार है, इससे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता। और हम सब पे बहुत उपकार हैं हमारे ऋषियों के, जिन्होंने हमें योग आयुर्वेद जैसी विधाएं दी, और इन विधाओं का सही तरीके से पालन करते हुए हमने स्थापना की है आनंदम आयुर्वेद के चिकित्सालयों की, जो कि अमृतसर, पंचकुला और वृंदावन जैसे स्थानों पर आपको सेवाएं दे रहे हैं। आप वहां जाकर के जब हमारे वैद्यों से परामर्श करेंगे तो वे आपको आयुर्वेद की मूल सिद्धांतों और मेरे खुद के जो निर्देश हैं, जिससे कि रोगी का जल्द से जल्द जो भला हो सके, इस भावना को ध्यान में रख करके हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत वहां पर, आदर्श वहां पर स्थापित किए। आप वहां जाकर के चिकित्सकों से जब आप मिलेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने आयुर्वेद की विधा को सही ढंग से प्राप्त किया है। आप जाकर के जरूर उनसे मदद लीजिए। जो लोग भी फंसे हुए हैं रोगों में, व्याधियों में, उनका भला हो, ऐसी भावना से मैंने आप सबको ये सेवाएं आप सबके लिए शुरू की हैं। आप जरूर से जाकर के इनका लाभ